गुड मॉर्निंग बेटा। आइए बेटा, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के मैथमेटिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 10, जिस चैप्टर का नाम है बेटा सर्कल। बेटा जब भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले सर्कल के अंदर जिन जिन पॉइंटों को हमें डिस्कशन करना होगा, या हम ये कह लें कि जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उनमें जिस तरह के हमें क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें कुछ रिलेटिव टर्म्स होंगे। उन रिलेटिव टर्म्स के बारे में जब तक हम लोग नहीं अच्छे से जान पाएंगे तब तक हम लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए बेटा देखते हैं कि उनमें रिलेटेड टर्म कौन कौन से मिलेंगे। तो आप लोगों को रिलेटेड टर्म मिलेगा बेटा सर्कल, सर्कमफ्रेंस, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, सेगमेंट एंड सेक्टर। ये सारे पॉइंटेड आपको मिलेंगे जब आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा हम लोग सबसे पहले एक एक चीज को समझते हैं कि इन सब चीजों का मतलब क्या है। देखिए बेटा, कोई भी चीज होती है जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो जब हमें उनसे रिलेटेड सारे टर्म्स पता होता है तो हमें इतना हेल्प मिलता है। जैसे आप लोग सोच लीजिए कि अगर आप लोगों को सारे फैक्टर्स पता हो, सारे फॉर्मूले पता हो, या सारे डायग्राम्स पता हो, डिज़ाइन पता हो, तो आप लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो बड़ा आसान लगता है। ऐसा लगता है कि माइंड में इमेज बन जाता है। जैसे हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं, जो चीज़ें आप लोगों ने देखा है, तो तुरंत उसका इमेज आपके दिमाग में बन जाता है। इसीलिए बेटा हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, हम एक्सरसाइज पर जाने से पहले, इस इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम आप लोगों को सबसे पहले सर्कल में यूज होने वाले सारे रिलेटिव टर्म्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं सर्कल्स, तो सबसे पहले हम लोग सर्कल के बारे में जान लें कि सर्कल होता क्या है। देखिए बेटा, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग छोटी क्लासेस से सर्कल बनाते आए होंगे, लेकिन कभी उसके डेफिनेशंस की जरूरत नहीं पड़ी। उसको बनाते कैसे थे आप लोग? जब छोटी क्लास में थे या अभी भी आप ज्योमेट्री बॉक्स लेते होंगे तो उसमें कंपास आता होगा, ठीक है ना बेटा। उस कंपास को लेते होंगे और उस कंपास में क्या करते थे, पेंसिल लगाते हैं, उसे कसते हैं और फिर एक अपने बुक पर एक पॉइंट लेते हैं और उसके अराउंड इसको घुमाते हैं। जब इसको बुक अपने कॉपी पर अराउंड घुमाते हैं तो एक क्या करता है, डिजाइन बनती है। और वो डिजाइन कुछ इस तरह की डिजाइन बन जाती है बेटा आपके बुक पे, ठीक है। इस तरह की जो डिजाइन बनती है बेटा, तो इसको खींचने के लिए आप लोगों ने क्या किया था, अपने नोटबुक पर ये एक पॉइंट लिया था, ठीक है ना। इसी पॉइंट के अराउंड आपने इसको खींचा तो ये आकृति या ये शेप बना। अब इसी पॉइंट के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, सर्कल के डेफिनेशन दे देंगे। इसकी खासियत क्या होगी बेटा, कि ये जो पॉइंट आप लोगों ने वो लिया है ना, उससे किसी भी डायरेक्शन में आप लोग जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, इनके इस डिजाइन के पास, या इसको मैं बोलूं कि ये पाथ है, एक तरह का क्या है, पाथ मतलब एक रास्ता है, ये एक रास्ता है। तो इस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में आप जाएंगे तो इक्वल डिस्टेंस चलने पर ये पाथ मिल जाएगा। चाहे वो आप इस डायरेक्शन में जाएं, चाहे वो इस डायरेक्शन में जाएं, चाहे वो आप इस डायरेक्शन में जाएं, चाहे इस डायरेक्शन में जाएं, चाहे इस डायरेक्शन में जाएं, चाहे इस डायरेक्शन में जाएं, आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको सेम डिस्टेंस चलना पड़ेगा स्ट्रेट फॉर्म में और आपको ये पाथ मिल जाएगा। तो इसी के बेस पर हम लोग इसकी डिफिनीशन क्या बनाते हैं कि अराउंड अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट के अराउंड वो पाथ जिसकी डिस्टेंस, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक पॉइंट के अराउंड वो पाथ जिसकी डिस्टेंस, या ये कह लें कि जिसकी डिस्टेंस उस पाथ से हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी फिक्स होती है। दूसरे शब्द में अगर अलग स्टेटमेंट में हम इसको बोलें तो ये भी कह सकते हैं कि किसी पॉइंट के अराउंड एक ऐसा पाथ जिस पाथ से उस पॉइंट की डिस्टेंस, यानी लीनियर डिस्टेंस, बिल्कुल इक्वल होती है, ठीक है ना। यानी अगर मैं इस पाथ पर, ये इसका वो पॉइंट है, सेंटर है जहाँ पर हमने इसको लिया था, अगर मैं यहाँ पर एक ए बच्चा है, यहाँ पर एक बी बच्चा है, यहाँ पर एक सी बच्चा है, ठीक है, तो एकदम स्ट्रेट ये चल करके ऊपर आएगा, बी भी स्ट्रेट चल के ऊपर आएगा, सी भी स्ट्रेट चल के ऊपर आएगा। तो बेटा जो भी चल करके इधर की तरफ आएंगे सबको इक्वल डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो पॉइंट है वो इस पाथ से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है। आगे बात समझ में, तो फिर से एक बार इस डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ बेटा कि अराउंड अ पॉइंट a path which linear distance is equal at every point, this is called circle, ठीक है बेटा। अब आते हैं बेटा, सर्कल तो हमें समझ में आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमारा सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा, यानी जो आपने सर्कल बनाया है, ये जो सर्कल
ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, इसी को बेटा बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। यानी ये जो है हमारा क्या है, वो सरकमफ्रेंस है, ठीक है। अब आते हैं बेटा तीसरे नंबर पर और इसको समझते हैं क्या है, रेडियस क्या है बेटा। यानी इसके सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस पर खींची गई स्ट्रेट लाइन, यानी किसी सर्किल की सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस पर खींची गई स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस को बोलते हैं बेटा रेडियस। यानी अगर हम ये सेंटर O ले लें और O से हमने ये डिस्टेंस मिला A, O से हमने क्या मिलाया B, O से हमने C मिलाया, देखिए सरकमफ्रेंस तक ही जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये OA, OB, OC ये सब क्या है, रेडियस कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, दीज आर रेडियस। समझ में आ गई बात। इसको बेटा बोलते हैं सेंटर। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट डायमीटर क्या होता है बेटा। डायमीटर भी बहुत इजी है। डायमीटर भी बिल्कुल एक रेडियस की तरह होता है, लेकिन रेडियस का 2 गुना होता है। हम बेटा सेंटर से पास होने वाली सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने वाली स्ट्रेट लाइन को ही डायमीटर बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, एक पॉइंट ले लिया, तो इसको बिल्कुल सेंटर से पास कराते हुए बिल्कुल स्ट्रेट हम दूसरे सरकमफ्रेंस तक पहुँच रहे हैं। यानी हमने A से स्टार्ट किया, O से पास करते हुए B पर पहुंचा, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट, ये नहीं कि हम A से तो स्टार्ट किए और सेंटर से गए और फिर इधर चले गए, नहीं, बिल्कुल बेटा स्ट्रेट आप लोगों को जाना है, उस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अब देखिए दूसरा पॉइंट पकड़ा हमने C, और देखिए सेंटर से बिल्कुल पास कराते हुए और यहाँ D तक पहुंच रहे हैं। कहाँ तक पहुंच रहे हैं, D तक। तो ये जो जितनी भी ये लाइनें हैं AB और CD, यानी AB एंड CD, दीज आर क्या है, ये सब क्या है, डायामीटर है बेटा, ये सब डायामीटर है। समझ में आ गई बात। मैं इसको रफ करूंगा बेटा, इससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसको सब देख लीजिए। या रफ करने से पहले आइए हम इधर ही समझा देते हैं। हमारे पास 5वां टॉपिक है, वो है बेटा कर्ड। कर्ड क्या होता है बेटा, कि ये हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। इस सर्कल के हमने एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल के सेंटर से दूर, चाहे ऊपर चाहे नीचे चाहे लेफ्ट चाहे राइट, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच लें, चाहे हम वो ऐसे खींच लें, चाहे वो हम ऐसे खींच लें, ये जितने भी बेटा AB, CD, EF, ये जितने भी हम लोगों ने चीजें खींची है, ये सब क्या है, कॉर्ड कहलाएंगे। इसकी कॉर्ड, यानी कॉर्ड क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रेट पाथ, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंटों पर मिलती है, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं होती है। बेटा सेंटर से पास होने वाली लाइन को भी कॉर्ड कहेंगे, लेकिन सबसे लंबी कॉर्ड डायमीटर होती है, ठीक है ना। डायमीटर भी बेटा एक कॉर्ड होती है, लेकिन कॉर्ड को जनरली लोग इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंटों पर मिलने वाली स्ट्रेट लाइन को कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा चलते नंबर 6 पे चलते हैं बेटा। 6 पे बोला है बेटा आर्क। आर्क क्या होता है, जैसे हम लोगों ने क्या किया, ये एक सर्किल ले लिया और हमने उस पर एक कोई पॉइंट A एंड B ले लिया, A एंड B ले लिया। अब ये AB जो लाइन है बेटा, ये AB, ये जो चीजें दिख रही है नीचे, ये बेटा इसी को बोलते हैं आर्क। तो आर्क क्या होता है बेटा, आर्क क्या होता है, एक सेगमेंट होता है, एक छोटा सा सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है, यानी सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट जिसको आर्क कहते हैं, ठीक है बेटा। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, नंबर 7 पे चलते हैं बेटा। तो मिल रहा है हमें सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है बेटा, देखिए हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से एक सर्किल खींचा और उस सर्किल के सेंटर से दूर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दी, A एंड B। अब हमने खींचा ऐसी लाइन, तो देख रहे हैं कि सर्किल हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। तो बेटा ये जो पूरा पार्ट है, ये जो दिख रहा है, ये, या हम ऊपर वाले को भी कह लें ये बेटा सेगमेंट कहलाते हैं, ये सेगमेंट कहलाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो छोटा वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला होगा बेटा उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे,
इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं बेटा। तो इस तरह से बेटा सर्किल के अंदर अगर हम उसके सरकमफ्रेंस पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दें और सर्किल दो पार्ट में बढ़ जाए तो वहां पर बेटा जो छोटा वाला पार्ट होगा उसको माइनर सेगमेंट और जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा तो अब हमें मिला सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर उस चीज को नोट कर देता हूँ। ये लास्ट टॉपिक है, इसे मैं मिटा नहीं रहा हूँ इस चीज को। देखिए हमने क्या किया, इस सेक्टर को समझने के लिए टॉपिक नंबर 8 इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पर एक हमने सर्किल बनाया और यहाँ पर हमने एक सेंटर ले लिया। सेंटर O से हमने दो ऐसी रेडियस खींची, दो ऐसी रेडियस खींची, ठीक है ना, OA एंड OB। तो उनके पीछे कुछ ट्रायंगल से शेप का दिख रहा होगा बेटा ये, तो इसी को बोलते हैं बेटा सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। समझ में आ गई बात। अब इसमें देख रहे हैं अगर ऐसा इधर बना है तो ऊपर भी तो ये पार्ट बच गया ये वाला, ये भी सेक्टर है बेटा, ये भी सेक्टर है। लेकिन जो छोटा उसको बोल देंगे माइनर सेक्टर और जो बड़ा उसको बोल देंगे मेजर सेक्टर। आगे बात समझ में। तो इस तरह से बेटा आप लोग इस सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं और उसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे, अगली एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे और उन सारी चीज़ों को देखेंगे। चलिए मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ बेटा। सर्कल क्या है, मैंने बताया किसी सेंटर के अराउंड एक ऐसा पाथ जिसकी डिस्टेंस हर जगह से लीनियर डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। उसके बाद मैंने बताया सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल के अराउंड खींचा गया जो पाथ होता है उसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं बेटा। फिर मैंने बताया बेटा रेडियस क्या होती है, सेंटर से सरकमफ्रेंस पर खींची गई एक स्ट्रेट लाइन होती है। डायमीटर क्या होता है बेटा, सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से सेंटर से पास होते हुए दूसरे पॉइंट तक खींची गई लाइन को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। कर्ड क्या होता है बेटा, मैंने बताया कि कर्ड क्या होता है कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से दूर हट करके सरकमफ्रेंस के दो पॉइंटों को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो वहाँ पर जो जनरेट होता है उसको कर्ड बोलते हैं। फिर मैंने साथ ही साथ ये भी बताया बेटा कि डायमीटर भी वही काम करता है जो कर्ड काम करता है, लेकिन डायमीटर और कर्ड में ये डिफरेंस होता है कि कर्ड जो होता है वो उसके सेंटर से पास नहीं होता है, लेकिन डायमीटर जो होता है उसके सेंटर से पास होता है। इसलिए कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि डायमीटर को दूसरे किस नाम से जाना जा सकता है, तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि डायमीटर को कर्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये भी बिल्कुल कर्ड की तरह बिहेव करता है। लेकिन हाँ, किसी सर्किल का ये सबसे बड़ा कर्ड होता है, ठीक है ना। तो दूसरे क्वेश्चन ये भी घुमा के आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा कर्ड क्या है, यानी सबसे बड़ा जो कर्ड होता है बेटा वो होता है हमारा डायमीटर, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट हमारा आर्क। मैंने बताया था बेटा कि अगर हम सरकमफ्रेंस पर कोई दो पॉइंट ले लें जैसे A और B तो उनके बीच ये जो चांद जैसी आकृति बन रही है उसी को बोलते हैं बेटा आर्क बोलते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया बेटा सेगमेंट क्या होता है, जब हम ये कर्ड खींचते हैं बेटा तो कर्ड खींचेंगे AB तो वो कर्ड क्या करेगा, उस सर्कल को दो पार्ट में बांट देगा। तो उसमें जो नीचे वाला पार्ट होगा या ऊपर वाला पार्ट होगा इन्हीं को कर्ड बोलेंगे। अब कर्ड को सेगमेंट बोलेंगे। अब इसमें जो छोटा वाला होगा उसको माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला होगा उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे। उसके बाद आता है बेटा हमारा सेक्टर के बारे में। मैंने बताया कि अगर किसी सेंटर से दो पॉइंट ले लें OA और OB उनको मिलाएं और यहाँ पर जो शेप बन रहा है OAB यही होता है हमारा सेक्टर। अगर नीचे का भी सेक्टर है तो ऊपर का भी सेक्टर होगा, लेकिन ऊपर वाला होगा मेजर सेक्टर और नीचे वाला होगा माइनर सेक्टर। अभी क्लास 9th में तो इस पर रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जब आप क्लास 10th में आओगे बेटा तो एक चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड सर्कल, वहाँ आपको सेगमेंट और सेक्टर पे कम से कम 100 क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, तो आप वहाँ पर आसानी से समझ जाएंगे। आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आपको बेटा किन किन चीज़ों के बारे में बेसिकली जान लेने की जरूरत है। कर्ड किसको बोलते हैं, रेडियस किसको बोलते हैं, डायमीटर किसको बोलते हैं, आर्क किसको बोलते हैं और सरकमफ्रेंस किसको बोलते हैं। यानी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सरकमफ्रेंस है, रेडियस है, डायमीटर है और कर्ड है, आर्क है। इतनी सारी चीजें आप लोगों को जान लेना जरूरी है। सेगमेंट और सेक्टर के बारे में अगर आप नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चार चीज 1 2 3 4 5 ये 5 चीजें आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए बेटा इस वीडियो को अभी यहीं पॉज करते हैं और आप लोग इस चीज को नोट कर सकते हैं और आप एक फेयर कॉपी बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सीधे अपने एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 10.1 में, जिसमें कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं जो हमारे इन्हीं के बेस पर आसानी से हम लोग भर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।